हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आप जो है कर्म के आधार पर क्रियाएं देखा था आपने, और जो है अर्थ के आधार पर देखा था। तो आज हम देखेंगे अन्य क्रियाएं। अन्य क्रियाओं के अंदर जैसे आपकी हुई पूर्वकालिक क्रिया हुई आपकी, और जो है संयुक्त क्रिया हुई आपकी, और सहायक क्रिया हुई आपकी, और नाम धातु क्रिया हुई जैसे कालवाचक क्रिया हुई। तो ये सब आपकी अन्य क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो आप देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि पूर्व मतलब होता है पहले, और काल मतलब समय, यानी जो पहले क्रिया के पहले ही समय में जो है की गई हो क्रियाएं, जो कार्य क्रिया हो रही है उसके पहले। तो जो पूर्व मतलब पहले हुआ, काल मतलब समय, यानी जो दूसरी क्रिया यानी पहले हो रही है क्रिया जो, वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो जैसे आप इस परिभाषा के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे जब कर्ता क्या होता है, यानी कार्य को करने वाला जो होता है कर्ता, जब किसी एक कार्य को करके तुरंत दूसरा कार्य करने लगता है, तो जो पहले कार्य किया रहता है, वो पहला कार्य जो उसका समाप्त हुआ रहता है, वह उसकी क्या होगी, पहली क्रिया यानी पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि गीता चाय पीकर अखबार पढ़ती है। यहाँ जो है गीता क्या करती है, चाय पीकर, क्या करके, चाय पीकर। तो चाय पीना इसकी क्या हुई, एक पहली क्रिया हो गई, अखबार पढ़ना इसकी दूसरी क्रिया हो गई। तो यहाँ है आपकी गीता चाय पीकर अखबार पढ़ती है। पीकर यानी जो है क्रिया को समाप्त करके, यहाँ इसका मतलब चाय पीना, इसका जो है चाय पी चुकी है, इसका मतलब वो चाय पीने के बाद तब जो है अखबार पढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है आपका जो पीना हुआ, ये आपकी क्या हुई, पूर्वकालिक क्रिया हुई आपकी। दूसरा आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे सीता सुबह उठकर व्यायाम करती है। तो सीता क्या करती है, सुबह उठकर, क्या करके, उठ करके। तो उठना है आपकी क्या हुई, एक क्रिया हुई। उठकर, उठकर मतलब जो है कि वह क्रिया, इसका मतलब समाप्त हो रही है, यानी उठ चुकी है। उसके बाद तब क्या कर रही है, तब व्यायाम कर रही है। तो इसकी जो व्यायाम के पहले क्रिया हुई, व्यायाम की जो क्रिया हुई इसकी आपकी यहाँ व्यायाम करने की जो क्रिया, उसके पहले उसका जो क्रिया हुई, वह उसकी क्रिया क्या हुई, उठना हुआ। तो उठ करके जो है सीता क्या करती है, सुबह उठकर व्यायाम करती है। तो इसमें पहली क्रिया आपकी क्या हुई, उठकर। तो ये आपकी हुई पूर्वकालिक क्रिया। आप समझ गए होंगे कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। तो चलिए अब हम इसको छोड़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है आपकी। देखिए, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया है तो अब हम आपको बताने चल रहे हैं। जैसे देखिए, एक ट्रिक हमने बनाया है। ये ट्रिक जो है हमारी क्या कहती है कि धातु प्लस कर, यानी जो क्रिया होती है उसमें जो मूल धातु होती है। जैसे पी कर में आपने देखा कि पी आपकी ये क्या हुई, मूल धातु हुई। यह जो है आपकी क्या हुई, मूल धातु हुई, यानी क्रिया जो होती है यहाँ मूल क्रिया हुई आपकी, जो धातु हुई। तो पी धातु में कर जो है हमने प्रत्यय जोड़ दिया, कर शब्द जो जोड़ा हमने, यह जो है हमारी क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। उठ कर जैसे आपने देखा, तो इसमें आपकी क्या है, उठ धातु है और कर आपका शब्द यानी प्रत्यय आ गया जो। तो आप धातु जो मूल धातु होती है उसमें कर शब्द यदि जोड़ देते हैं तो वह आपकी क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाए। तो यह ट्रिक जैसे हुई आपकी मूल धातु। तो ये जो है धातु जो होती है आपकी, ठीक है, धातु शब्द में जो मूल धातु होगी उसमें कर जोड़ करके जो है, कर प्रत्यय को जोड़ करके हम बनाएंगे आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे क्या हुआ, हमने बताया कि जो है आपकी सीता क्या करती, गीता क्या करती है आपकी, चाय पीकर अखबार पढ़ती है। तो चाय पीकर, तो ये जो आपकी पी हुई है आपकी मूल धातु हो गई, ठीक है, और इसमें हमने कर शब्द जो जोड़ दिया तो यह हमारी क्या बन गई, पूर्वकालिक क्रिया बन गई। दूसरा है आपका जैसे उठकर, यानी गीता क्या की, गीता जो है सुबह उठकर व्यायाम करती है। तो यहाँ जो है उठ में
उठ आपकी जो मूल धातु हो गए और इसमें हमने कर शब्द जोड़ दिया जो, तो यह हमारी क्रिया क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो आप पूर्वकालिक क्रिया अच्छे से समझ